आप जिस तरह से यहाँ 5 और 6 वर्ष के बच्चे भी इतने उत्साह के साथ यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये अखाड़ा जो है क्यों इतने पहलवान देता है। देखिए हमारे चैंपियन भैया सामने से आ रहे हैं और हमारे दर्शकों को हाय बोल दीजिए। हर एक भर्ती में जानला कि 50 लड़का 20 लड़का 30 लड़का हमेशा भर्ती होने चाहे जौन वैकेंसी अवसर मिले तो ज़रूर आइए यहाँ। ये धर्मापुर में है और ऐसा अखाड़ा सिर्फ अखाड़ा ही नहीं है, यहाँ की का वातावरण आप देख सकते हैं और सौरभ भैया के साथ ये भी अखाड़ा लड़कर आ रहे हम सबके सामने है। और ये वही अखाड़ा है जहाँ पर दम अपना दिखाते हुए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस अखाड़े ने पहलवान दिया है। और हम सबके जो आदर्श समझिए जिनसे अब हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं, हमारे सौरभ भैया साथ सामने हैं। भैया कुछ बताइए अपने अखाड़े के बारे में और किस तरह से आप सभी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। भाई ये बहुत पुराना अखाड़ा है, धर्मापुर मड़िया बाबा अखाड़ा, जिसपे मेरे पिताजी से लेकर बहुत पुराने पहलवान और इसने जौनपुर ज़िले में बहुत अच्छे पहलवान निकाला है। और देख सकते हैं वो आप समझ सकते हैं, मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों से। और मेरा भी मन कर रहा है इस अखाड़े को प्रणाम करके और कहीं न कहीं अब मैं भी लगातार यहाँ आऊँगा। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जहाँ हूँ ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये वही मिट्टी है जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर पहलवानों को पैदा करती है, यानी पहलवान पैदा करने वाली मिट्टी है। और मेरे साथ है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो अभी जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाकर देश का नाम और हमारे जनपद का नाम रोशन किया है, हमारे आदरणीय सौरभ भैया है। आप देख सकते हैं जो जुनून है यहाँ, आप चारों तरफ दिखा दीजिए। ये जो अखाड़ा है ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ और इसको अपने माथे पर लगाता हूँ। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है और इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए हम अपने आदरणीय सौरभ भैया से इस अखाड़े की महिमा के बारे में बताने के लिए रहते हैं। भैया आप बताइए, और जिस तरह से यहाँ के लोगों में, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों में जुनून है, मैं समझ सकता हूँ क्यों ये अखाड़ा जो है कि इतने पहलवान देता है। भाई ये अखाड़ा जो बहुत पुराना है, इस अखाड़े का नाम हम लोग मड़िया बाबा रखे हैं और ये अखाड़ा हमारे पिताजी से भी आगे चल रहा है। और ये हमारे गोलू भैया बड़े पहलवान जी हैं और नीरज भैया, जितेंद्र भैया, संजय भैया वकील हैं। और ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे भाई लोग आते हैं। और भाई ये अखाड़ा जो बहुत से पहलवानों को निकाला है और इसमें हमारे अखाड़ा ऐसा है जिसमें हर साल सब आर्मी में बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। यही ग्राउंड जानला एकदम मड़िया बाबा धर्मापुर अखाड़ा जानला, यहाँ हर एक भर्ती में जानला कि 50 लड़का 20 लड़का 30 लड़का हमेशा भर्ती होने चाहे जौन वैकेंसी हो। पहलवान यहाँ से तो इतना लोग नौकरी करत हैं, रेलवे में कहाँ एक से जानला के कई बार टूर 7 बार टूर लगल भाई पहलवान। और हर एक सीजन कोई भी कंपटीशन हो पहलवान के, चाहे स्टेट में 2-4 लड़का फर्स्ट हैं, नेशनल में 4-10 लड़का फर्स्ट हैं और इंटरनेशनल में भी प्रतिभाग करते हैं, देखते हैं हर जगह से मेडल अवत है जानला। और जहाँ तक कि सौरभ भैया के सवाल बा, वो भी सौरभ भी हमारे अखाड़े के नंबर 1 के पहलवान हैं। इतना एक बैग, अभी तो नया लड़का था, एक बैग इतना जैसे पानी बढ़ता है ना भैया, वैसे ही उसका पहलवानी बढ़ा जान लीजिए आप। हमारे अखाड़े पे बजरंगबली का इतना कृपा है, जो आए कुछ न कुछ जरूर पाए हैं सभी लोग, ये जान लीजिए। यहाँ की मिट्टी इतनी पावन धरती है, यहाँ जो मिट्टी लगाएं सब लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एकदम अच्छे जगह हैं, अपने अच्छे लेवल पे। और हमने भी आज तक बहुत से अखाड़े देखे हैं पर ऐसा अखाड़ा कहीं नहीं देखा। और शाम को हमारे ग्राउंड पे आप आइएगा तो देखेंगे मैक्सिमम जान लो 50-60 धावक यहाँ पर रनिंग तैयारी करने वाले ही पुलिस होगा। और इतना हरा भरा जो माहौल है यहाँ का, आते ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। हाँ एकदम, आप सुबह आइए एकदम मॉर्निंग में देखिए। अगर आप लोग को भी अवसर मिले तो ज़रूर आइए यहाँ, ये धर्मापुर में है। और ऐसा अखाड़ा सिर्फ अखाड़ा ही नहीं है, यहाँ की का वातावरण आप देख सकते हैं। ये जिस पर चल रहे हैं हम, ये रनिंग का ट्रैक है, भैया लोग इस पर रनिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ के वातावरण, यहाँ के जंगल, यहाँ के पेड़, जो बाग बगीचे हैं सब। मड़िया बाबा धर्मापुर अखाड़ा। तो दोस्तों अगर आपको मौका मिले ज़रूर आइए। ये वही अखाड़ा है जो देश ही नहीं दुनिया में जो है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े पहलवान जो है इस अखाड़े से, इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। अभी जो है कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाले सौरभ यादव भैया जो है, वो भी इसी मिट्टी से उठे हुए हैं और इसी अखाड़े में अपना प्रैक्टिस करते थे और अपना अभ्यास करते थे।
और ये सौरभ भैया के साथी हैं, उनके मित्र हैं और सौरभ भैया के साथ ये भी अखाड़ा लड़कर आ रहे हैं। हाँ, हमारा ये सौरभ पहलवान जूनियर पहलवान है, बहुत बढ़िया पहलवान है, बहुत सम्मान करता है, बहुत आगे जाएगा, ये ओलंपिक तक जाएगा ये सौरभ पहलवान हमारा, ये जान लीजिए। और सौरभ भैया के बारे में कुछ बताइए, आप उनके तो मित्र हैं। सौरभ हमारे साथ स्पोर्ट कॉलेज में भी रहा है, उसके बाद जान लीजिए फिर गोरखपुर हॉस्टल में GSW प्रैक्टिस करता है, उसके बाद अखाड़े पे आता है तो अखाड़े पे मन लगा प्रैक्टिस करता है और बढ़िया पहलवान है। और भी बहुत काफ़ी टाइम नहीं हुआ पहलवानी करते, बट लेकिन बहुत प्रोग्रेस किया वो 5-7 साल में, एकदम जान लीजिए कि तहलका मचा दिया है अपने वजन में। उत्तर प्रदेश से क्या विश्व लेवल में तहलका मचा दिया है, विश्व में सिल्वर मेडल उसका आया है, जान लीजिए। अब यही समझिए अगला कार्य इसका ओलंपिक का है। आगे देखिए सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सौरभ यहाँ आओ। देखिए हमारे चैंपियन भैया सामने से आ रहे हैं और हमारे दर्शकों को हाय बोल दीजिए। देखिए हम सबके प्रेरणा स्रोत जिनको देखकर हम मोटिवेट होते हैं, हमारे सौरभ भैया हम सबके सामने हैं। और ये वही अखाड़ा है जहाँ पर दम अपना दिखाते हुए देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस अखाड़े ने पहलवान दिया है। और हम सबके जो आदर्श समझिए जिनसे अब हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं, हमारे सौरभ भैया सामने हैं। भैया कुछ बताइए अपने अखाड़े के बारे में और किस तरह से आप सभी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। भाई ये बहुत पुराना अखाड़ा है, धर्मापुर मड़ैया बाबा अखाड़ा, जिसपे मेरे पिताजी से लेकर बहुत पुराने पहलवान, और इसने जौनपुर ज़िले में बहुत अच्छे पहलवान निकाला है। भाई ये देख सकते हो आप, मेरा अखाड़ा है। आइए आप सभी को ये पूरा अखाड़ा का प्रांगण दिखाते हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है देख रहे हैं। ओलंपिक से मेडल लाना है, आप देख सकते हैं। भैया ब्लॉग बनाते हैं, बोल रहा नहीं आप बोलना पहले तो अपने अखाड़े के बारे में बोलना अखाड़े के बारे में। देख लीजिए हमारे सब भैया लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक भैया बोलवाना। साथियों हमारे आदरणीय भैया जी जो यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ और यहाँ खास करके हम जितने भी नए लोग आते हैं उनको गाइड करते हैं और उनको जो है मार्गदर्शन भी देते हैं। तो भैया आप कुछ बताइए इस अखाड़े के बारे में और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस अखाड़े ने पहलवान दिया है और हमेशा देश और अपने जनपद का नाम रोशन करता रहा है, आप इस अखाड़े के बारे में बताइए। देखिए प्रिय साथियों, आपको हर्षोल्लास के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्मापुर अखाड़ा अति प्राचीन अखाड़ा है और यहाँ पे जो है कि कई वर्षों से यहाँ मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे उच्च स्तर के पदाधिकारी भी हुए हैं और इसका इतिहास हमेशा बड़ा गौरवान्वित रहा है। और इसी क्रम में सौरभ यादव जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल से दूसरी बार लाया और इनका जो है कि उज्ज्वल भविष्य है। और आदरणीय धनंजय पहलवान को जिला अध्यक्ष कुश्ती संघ का बनाए जाने के उपरांत यहाँ पे मेडलों की जिस तरह से भरमार लगी है और आशा करते हैं कि इस अखाड़े से अन्य और भी मेडल आएंगे। और देख सकते हैं आप जिस तरह से यहाँ 5 और 6 वर्ष के बच्चे भी इतने उत्साह के साथ यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये अखाड़ा जो है क्यों इतने पहलवान देता है जो है। इसका कारण आप इस जुनून को देख सकते हैं और जिस तरह से जो लगन है और जो जुनून है वो आप समझ सकते हैं, मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों से। और मेरा भी मन कर रहा है इस अखाड़े को प्रणाम करके और कहीं न कहीं अब मैं भी लगातार यहाँ आऊँगा क्योंकि बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और हमारे आदरणीय भैया सामने हैं। नमस्कार भैया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग, और आप लोग को जब भी मौका मिले तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर। धन्यवाद।